बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है EPS यानी कि इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके कंपोनेंट और रिलेटेड सेंसर को भी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग को डिस्कस करने से पहले अगर हम मैनुअल स्टीयरिंग को भी थोड़ा समझ लें तो इसे समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये जो हमारी गाड़ी के व्हील्स हैं, इन्हें दाएं या बाएं काटने के लिए ड्राइवर के पास होता है स्टीयरिंग व्हील, जिससे बासानी व्हील्स को दाएं बाएं काटा जा सकता है। अब इस स्टीयरिंग व्हील के साथ एक मुकम्मल मैकेनिकल सिस्टम लगा होता है, जिसे हम स्टीयरिंग असेंबली कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर मौजूद होती है रॉक एंड पिनियन केस। इसके बाद आता है पिनियन गियर। तीसरा इसमें शामिल होता है रॉक गियर या स्टीयरिंग रैक, स्टीयरिंग शाफ्ट और स्टीयरिंग लिंक। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील होता है, उसके साथ लगा होता है स्टीयरिंग रॉड जो कि कॉलम के अंदर होता है। इसके आगे होता है पिनियन गियर और स्टीयरिंग रैक। केस के अंदर होता है एक गियर जो जुड़ा होता है स्टीयरिंग लिंक के थ्रू व्हील हब के साथ। जो ही हम व्हील को घुमाते हैं तो पिनियन गियर भी साथ घूमता है और वो साथ स्टीयरिंग रैक को भी घुमाता है, जिससे व्हील दाएं बाएं घूमते हैं। अब इस स्टीयरिंग कटाई में ड्राइवर की बहुत ज़्यादा फोर्स लगती थी, जिसे कम करने के लिए पहले इंट्रोड्यूस किया गया हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, जो कि ऑयल प्रेशर से स्टीयरिंग काटने में ड्राइवर की मदद करता था। इसे और मज़ीद अच्छा करने और मज़ीद सिस्टम में मदद लेने के लिए इंस्टॉल किया गया इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग एक मैकेनिज़्म है जो कि एक इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से व्हील्स की कटाई में ड्राइवर की मदद करता है। EPS बेसिकली मेन 3 कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है। इनमें मोटर, टॉर्क सेंसर और EPS मॉड्यूल होता है। EPS की मोटर की लोकेशन की बात करें तो ये स्टीयरिंग कॉलम पर या फिर स्टीयरिंग रैक पर लगी मिल जाती है। मोटर स्टीयरिंग काटने पर ड्राइवर की मदद करती है। जब भी हम स्टीयरिंग को दाएं या बाएं काटते हैं, उस टाइम मोटर भी उसी स्पीड से उसी तरफ चलती है और व्हील उस तरफ मुड़ जाते हैं और ड्राइवर की ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगती। पहले जो ताकत ड्राइवर की लगती थी, अब वही ताकत मोटर की लगती है। इसके बाद टॉर्क सेंसर आ जाता है। टॉर्क सेंसर की लोकेशन स्टीयरिंग कॉलम या स्टीयरिंग रैक पर लगी होती है। टॉर्क का मतलब होता है रोटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी घूम रहा होता है तो उसकी कोई ना कोई टॉर्क वैल्यू होती है और इस टाइम इसके घूमने की रोटेशनल फोर्स लग रही है। जब भी ड्राइवर स्टीयरिंग को किसी भी तरफ घुमाता है तो सेंसर को पता चल जाता है कि ड्राइवर ने स्टीयरिंग को किस तरफ और कितनी स्पीड से घुमाया है। टॉर्क सेंसर इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में EPS के ECU को भेज रहा होता है। EPS मॉड्यूल इस सेंसर की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मोटर को कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का तीसरा पार्ट होता है EPS मॉड्यूल। ये मॉड्यूल ही दरअसल EPS मोटर को कंट्रोल कर रहा होता है। ये मॉड्यूल ही टॉर्क सेंसर को इनपुट देता है और टॉर्क सेंसर की इनपुट लेकर इलेक्ट्रिक मोटर को ऑपरेट करवाता है। EPS मॉड्यूल गाड़ी के मेन ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा होता है। आजकल की मॉडर्न गाड़ियां जिनके अंदर ADAS सिस्टम है यानी कि एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम, इसके साथ मिलकर काफ़ी काम कर रहा होता है। इन कामों के करने के लिए ये तमाम सिस्टम केन बस के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। केन दरअसल इन तमाम मॉड्यूल के दरमियान राब्ते का एक प्रोटोकॉल है जो सिर्फ 2 ही वार के ज़रिए से लिंक होता है, केन लो और केन हाई। ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर बात करें ADAS सिस्टम की तो इस सिस्टम के तहत काफ़ी सारे कामों के लिए इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग को बगैर ड्राइवर के कंट्रोल किया जाता है। मसलन
लेन कीपिंग सिस्टम, इस सिस्टम के तहत जब भी गाड़ी बगैर इंडिकेटर लगाए अगर गाड़ी लेन से बाहर हो रही हो तो ये सिस्टम गाड़ी को लेन में वापस ले आता है और गाड़ी को लेन में रखने के लिए ड्राइवर की मदद करता रहता है। दूसरा जो काम काबिल ज़िक्र है वो है ऑटोमेटेड कार पार्किंग। इस सिस्टम के दरमियान भी इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग टर्न होता है बगैर ड्राइवर की कटाई के। जब ऑटो पार्किंग ऑन होती है तो सिस्टम राडार और कैमरों की मदद हासिल करते हुए खुद इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग को ऑपरेट करते हुए गाड़ी को किसी भी जगह पार्क करता है। इसी तरह और भी कई जगह पर इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग को इस्तेमाल करते हुए उससे काम लिए जाते हैं और ये तमाम काम ईपीएस मॉड्यूल की बदौलत ही होते हैं। ईपीएस अपना काम ठीक तरीके से करने के लिए 3 सेंसरों की भी इनपुट लेता है। इन सेंसरों में होता है वीएसएस व्हीकल स्पीड सेंसर। इस सेंसर से मॉड्यूल गाड़ी की स्पीड के मुताबिक डेटा लेता है क्योंकि लो स्पीड में स्टीयरिंग को मोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स जबकि तेज़ स्पीड में स्टीयरिंग को मोड़ने में कम फोर्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो दूसरा सेंसर होता है स्टीयरिंग एंगल सेंसर। जिन भी गाड़ियों में स्टीयरिंग एंगल सेंसर हो इन गाड़ियों को ईपीएस मॉड्यूल इस सेंसर से डेटा लेता है ताकि स्टीयरिंग की कटाई का अंदाज़ा और भी बेहतर हो सके। और तीसरा जो सेंसर है वो होता है बैटरी वोल्टेज सेंसर। इससे इसको पता चलता रहता है कि इस टाइम बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं। अगर गाड़ी का अल्टरनेटर काम न कर रहा हो तो साथ ही पावर स्टीयरिंग भी काम छोड़ जाता है, हार्ड हो जाता है। ये इसलिए होता है कि ईपीएस का मॉड्यूल अपनी मोटर समेत तमाम चीज़ों को बचाने के लिए उनकी सप्लाई को बंद कर देता है। उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग से रिलेटेड काफ़ी मालूमात आपको मिल चुकी होंगी। फ़िलहाल इस वीडियो में अल्लाह हाफिज़।